नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बिना समय को गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और कल हमने क्या पढ़ा था, मूल अधिकार हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने कल पढ़ा था आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 23, ठीक है। कितना पढ़ा था? आर्टिकल 23। एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं बैक, उसके बाद करते हैं शुरू। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 में थी मानव तस्करी निषेध अधिनियम, ठीक है। क्या था? मानव तस्करी निषेध, यानी कि किसी भी मानव की जो है तस्करी, किसी प्रकार की, हर प्रकार की, यानी कि निषेध है। दूसरा इसमें था क्या? बलात्श्रम, ठीक है, यानी कि जबरदस्ती किसी से काम करवाना, वो आर्टिकल 23 में आता था। उसके बाद आता था क्या था? बेगारी। क्या थी? बेगारी। एक ये थी बलात्श्रम, ये थी बेगारी। बेगारी होती थी कि बिना पैसे के किसी से काम करवाना। क्या था? बिना पैसे के किसी से काम करवाना, ठीक है। और इसके साथ में और क्या था? दुर्व्यवहार, यानी किसी की बेइज्जती करना, कि कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर या फिर कहीं भी किसी अदर पर्सन की बेइज्जती करना, वो दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बाद क्या था? बंधुआ मजदूरी, ठीक है। क्या था? बंधुआ मजदूरी। इसके अंदर 5 चीज़ें आती थी: मानव तस्करी, बलात्श्रम, बेगारी, दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी, ठीक है। ये आती थी आर्टिकल 23 के अंदर। आर्टिकल 24 में क्या था? आर्टिकल 24 में था बाल श्रम नियोजन, क्या था? बाल श्रम नियोजन, यानी कि बाल यानी कि बच्चे, ये क्या था? 14 साल, यानी 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को बाल श्रम नियोजन के तहत जो है नियोजन, यानी कि सरकार कोई भी नौकरी करवाना, काम करवाना, श्रम मीन काम, नौकरी, नियोजन मीन नौकरी के रूप में कोई भी काम करवाना 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, वो इनलीगल है, ठीक है। क्या है? इनलीगल। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये? कारखाना, और क्या था? कालीन, और क्या था? पटाखा फैक्ट्री और खदान, ठीक है। मेनली यही जो बच्चे पाए जाते हैं, क्योंकि वो सस्ती मजदूरी पड़ जाती है। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 25 में था अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या थी? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी एक कह सकते हो कि व्यक्तिगत धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म के रीति रिवाज अपना सकता है, सिर्फ सरकारी पद पर रहते हुए उसको प्रचार नहीं कर सकता किसी भी धर्म का, और रीतियाँ फॉलो कर सकता है, सिर्फ प्रचार नहीं कर सकता सरकारी धर्म पर, सरकारी पद पर रहते हुए, ठीक है। और आर्टिकल 26 क्या कहता था? आर्टिकल 26 कहता था सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसके तहत जैसे जुलूस निकलते हैं, दुर्गा पूजा होती है, गणेश चतुर जो है उसमें निकलते हैं, सिद्धि विनायक जो मुंबई साइड में जैसे बड़ी वो निकलते हैं, झांकियाँ निकलती हैं, इस पे क्या कहते हैं, बकरीद पे जो है नमाज़ें पढ़ी जाती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, वो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत होती है, ठीक है। अब देखो ये दोनों है ना, ये दोनों किसकी बातें कर रहे हैं? शोषण की बातें कर रहे हैं ना, यानी शोषण से मुक्ति की, तो इसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के
विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये दोनों 23 और 24। और उसके बाद तो सर आज शुरू करेंगे हम। देखिए आगे देखते हैं आज। जिसने भी वही पहली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जो पहली वाली क्लासें देखी हैं तब जो आपको शुरू से अच्छे से समझ में आएगा। और धीरे धीरे हम इसीलिए चल रहे हैं ताकि आपको, अब अगर आपको ऐसे याद करने हो तो फिर तो वही देखो बहुत सी आपको वीडियो मिल जाएंगी जो 1 से 100 तक ऐसे लिख के रखते हैं आर्टिकल, और एक में आपको ऐसे रटवा देंगे, एक भारत राज्यों का संघ, ठीक है, ऐसे करके आपको रटवा देंगे एक दिन में 100, यानी कि जितने 300 समथिंग। तो ऐसे हम जो है नहीं चलेंगे, ठीक है, रुकिएगा भाई, चलिए। ठीक है, देखिए आ जाता है आर्टिकल 26, ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए, किसके लिए? धार्मिक कार्य के लिए, जो धार्मिक कार्य के लिए धन है ना, धन होगा, धार्मिक कार्य के लिए जो धन होता है उस पर कोई टैक्स नहीं होता, नो टैक्स, यानी नो टैक्सेबल इनकम होती है वो धार्मिक कार्य के लिए। जैसे संस्थाएं बना देते हैं, क्या संस्थाएं बना देते हैं, जैसे देखिए धार्मिक कार्य के लिए नो टैक्स, जैसे इसका तो बहुत उपयोग होता है हमारे यहाँ कैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए। देखिए जैसे किसी व्यक्ति के पास जो बहुत सारा पैसा मान लीजिए और उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, ठीक है, उस पैसे को वाइट मनी करने का, तो वो क्या करेगा, एक संस्था खोल देगा। क्या खोल देगा? एक संस्था या एनजीओ, जो भी। पता क्या होता है, संस्था में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, ठीक है, और एनजीओ में कम से कम 7 होने चाहिए। पहले 9 थे शायद, अब 7 के करीब होते हैं, ठीक है। ये होता है संस्था और एनजीओ में फ़र्क। तो क्या करेगा वो, एक एनजीओ खोल देगा, और एनजीओ खोल देगा तो उसमें क्या बोला गया कि धार्मिक कार्य के लिए, यानी कि एक ट्रस्ट खोल देगा, ठीक है। उसमें क्या करेगा वो कि धार्मिक, आपने ये देखा होगा जैसे क्या होते हैं, शिरडी साईं बाबा, ठीक है, या माता वैष्णो, ये एक ट्रस्ट है ना, ये माता वैष्णो जो धाम कुछ करके नाम इसका, ऐसे ही ट्रस्ट है एक, और साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, वो भी एक ट्रस्ट है। तो वो एक धार्मिक है ना, उसका जो भी धन है ना उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो वो क्या करते हैं पैसे वाले, एक संस्था खोल ली, ठीक है। अब उस संस्था में, अब चाहे वो धार्मिक के लिए, मान लीजिए धार्मिक कार्य के लिए खोल दी कोई भी, अब कोई मंदिर बनाना है या कुछ और बनाना है, सीमेंट बनाना है, मतलब मंदिर बनाना है, उसमें सीमेंट भी लगेगा, ईंट भी लगेगी, हर प्रकार की चीज़ें लगेगी। तो वो क्या करेगा, उस पैसे को इसमें डाल देगा, ठीक है, किसमें, धार्मिक, यानी कि उसके फंड में डाल देगा। उसके फंड में डालने के बाद क्या होगा, अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता बताना, गुप्त दान भी दे सकते हैं हम, बोलते हैं ना गुप्त दान, उसमें डाल दिया। अब इस पे टैक्स है नहीं है, उसमें डाल दिया पैसा, टैक्स इस पे है नहीं है। अब क्या करेगा, जहाँ से सामान खरीदना है वो भी जो है यूनिट जो होती है वो भी उसी की होती हैं। तो वो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, जहाँ एक चीज़ कहीं लगनी होगी 1 लाख रुपए की, एक चीज़ मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए की है, वो अपनी ही यूनिट से खरीदेंगे 10 लाख रुपए में उसी चीज़ को, ठीक है। अब देखो चीज़ वहीं से गई, चीज़ 1 लाख रुपए की है,
मान लो 10 लाख की खरीदेंगे, 10 भी खरीदी तो 1 करोड़ हो गया, और एक्चुअली वैल्यू कितनी उसकी 10 लाख, 90 लाख रुपए बच गया। अब वो उसके अकाउंट में गया, वो वाइट मनी हो गया। फिर अब वो वाइट मनी हो गया, उसको टेंशन नहीं है अब, ठीक है। यानी कि ये काम भी हो गया और वो वाइट मनी भी हो गया, ठीक है। ये होता है प्रोसेस, ठीक। तो इसीलिए बोला गया कि धार्मिक कार्य के लिए धन होगा जो, उसमें उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, अनुच्छेद 27, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या बोला गया कि सरकारी संस्थाएं, क्या सरकारी संस्था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा, यानी कि आप किसी भी सरकारी संस्था में है ना, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। किसी भी एक धर्म की, जैसे कि स्कूल ले लीजिए, स्कूल में किसी भी धर्म से संबंधित नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। उसमें हर प्रकार का जो है, हर प्रकार के धर्म का जो है बच्चा पढ़ सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर प्रकार का, ठीक है। और सरकारी संस्था जैसे स्कूल हो गया, स्कूल तो ठीक है, चल स्कूल लगा लीजिए। उसके बाद मदरसे होते हैं। अब मदरसे में बहुत से ये कहें कि धार्मिक शिक्षा देते, धार्मिक शिक्षा नहीं देते वो, ठीक है। धार्मिक शिक्षा होती है जैसे कि वो तो वहाँ तो उसको पढ़ाते हैं ना, एक लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, ठीक है। और अब उर्दू तो जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, नहीं सॉरी, संस्कृत, सरकारी स्कूलों में संस्कृत भी पढ़ाते हैं ना। मैंने भी खुद संस्कृत ली थी 10वीं तक, तो वो संस्कृत पढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ उर्दू, वो एक लैंग्वेज है, धार्मिक शिक्षा नहीं है उर्दू या संस्कृत, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। धार्मिक शिक्षा कैसे होती है, जैसे अगर कहीं कोई सरकारी जगह पे ये बताने लग जाए कि भाई जो है नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये होती है धार्मिक शिक्षाएं, ठीक है। कि इसके नियम क्या है, इस धर्म के वो क्या है, ठीक है। मतलब वो धर्म उसके बारे में पढ़ाने लगे ना स्पेसिफिक, तो वो मानी जाएगी धार्मिक शिक्षा, ठीक है। और वो ये बोला गया कि सरकारी संस्थाएं जो होंगी ना, वो अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। वो मतलब कि सरकारी संस्थाओं में अलाउ नहीं होगा क्या, धार्मिक शिक्षा। 26 में क्या कहा गया है, धार्मिक संस्थान में किसी भी जो धार्मिक कार्य के लिए धन रखा है, या ट्रस्ट में या एनजीओ में कहीं भी, वो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। अगले में क्या बोला गया कि सरकारी संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। और ये क्यों बोला गया था, ये इसीलिए बोला जाता है सरकारी जो संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते आप, कि भाई मान लीजिए एक अगर हिंदू की देने लगे, तब सरकार स्कूलों में हिंदू थोड़ी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, और बौद्ध, जैन ये तो खैर ना ही पढ़ते होंगे, और ईसाई भी नहीं है, तो इनका तो लेवल ही ऊपर है थोड़ा इनसे। ये स्कूलों में बहुत बहुत ही कम मिलेंगे सरकारी स्कूलों में तो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, आ जाते हैं अनुच्छेद 28 पर। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 बात करता है अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या होता है, इनको बोलते हैं माइनॉरिटी। क्या, माइनॉरिटी, यानी कि अल्प मतलब थोड़ा, संख्या में थोड़ा, यानी कि माइनॉरिटी जो जाति, जो यानी कि धर्म, सॉरी, अल्पसंख्यक किसके आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर, सॉरी भाई, धर्म के आधार पर। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। जो अल्पसंख्यक होंगे उनको जो है ना शिक्षा, ठीक है, क्या, शिक्षा और
संस्कृति, क्या, शिक्षा और संस्कृति, कि आप इनसे वंचित नहीं रख सकते। ठीक है, कैसे कि एक चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे अब सिख भाई अपने, वो क्या करते हैं, अब उनकी संस्कृति क्या कहती है, वो पगड़ी बांधते हैं, कृपाण रखते हैं। अब वो स्कूल में चले जाएं, ठीक है, सपोज करो वो स्कूल में चले जाते हैं। वैसे तो अल्पसंख्यक है नहीं हमारे यहाँ इस साइड में। अल्पसंख्यक वैसे कौन है मेन, बौद्ध, जैन, पारसी, ये है अल्पसंख्यक। अगर मान लीजिए बौद्ध वाला है कोई, बौद्ध होते हैं, उनका जो वाणा होता है नीचे वो बांधते हैं और यहाँ से ऐसे करके सिर्फ इतना ही रखते हैं। जैसे बौद्ध आपने देखा होगा, बुद्ध होते हैं, बुद्ध, महात्मा बुद्ध। तो वो जैसे वो करण के वो स्कूल में आने लग जाए तो उसको वंचित नहीं रखा जाएगा, उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप ऐसे क्यों आ रहे हो। ठीक है, भले ही स्कूल को अपनी व्यवस्था बदलनी पड़े लेकिन उसको वैसे आने की आज़ादी है। ठीक है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 28 ने उसको दी हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए जैन का धर्म का कोई, ठीक है, जैन है कोई। अब जैन में दो होते हैं, एक तो होते हैं पैगंबर, एक होते, सॉरी पैगंबर नहीं है, श्वेतांबर, और एक होते हैं ये क्या बोलते हैं, दिगंबर। अब वो आने लग जाए, अब वो एक तो होते हैं कि कपड़े भी नहीं डालते वो पूरे, अब वो आने लग जाए स्कूल में, तो उनको भी शिक्षा का अधिकार है। टीचर उनको भी ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है, उसको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी वहाँ पे, बैठक व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद संस्कृति, ठीक है, उनको अपनी संस्कृति यानी कि वो उनका धर्म जो बोलता है ना, उनका धर्म जो उनको संस्कृति अपनाने के लिए कहता है, वो उसी धर्म में जो है सरकारी संस्था कहीं भी जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा की और संस्कृति की। जैसे अब जैन में दो होते हैं ना, तो अब एक वो होते हैं जो कपड़े भी नहीं डालते, अब उनको कोई ये नहीं कह सकता कि आप कपड़े क्यों नहीं डालते। ठीक है, उनको फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए, क्योंकि वो अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। ठीक है, और शिक्षा और संस्कृति दोनों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए यानी माइनॉरिटी, संख्या में जो कम हो धर्म में, धर्म के नाम, जाति के नाम पे नहीं है, ये नहीं है कि जाति के नाम पे नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक होता है धार्मिक धर्म के नाम पर। ठीक है, अब ऐसे तो अगर जाति के नाम पे होने लग जाए तो हमारे इसमें नॉर्थ एरियाज़ में जो है जो अब बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि इसमें जो हम ये SC/STs होते हैं, ST तो खैर आज भी थोड़े से पीछे ही होंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है। जो SC लोग वो ज़्यादातर है ना क्रिश्चियन उसमें जाने लग गए, क्रिश्चियन धर्म में। आप उस साइड में है जो गोवा साइड में क्रिश्चियन धर्म में, ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म है वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या है कि जो SCs है ना, अब देखो वैसे तो चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए किताबों में, लेकिन वास्तविकता जो है वो तो है, क्योंकि आज भी है ना भेदभाव है। और आजकल के लोग जो जिनके ऊपर हो रहा है भेदभाव, जिनके साथ, वो भेदभाव को सहते नहीं है। तो वो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं। क्रिश्चियन धर्म क्या कहता है, आप हमारे यहाँ आओ, ठीक है, आप हमारे यहाँ सूट बूट डालो, टाई वाई डाल के अच्छी तरह बैठो, खाने के लिए भी अच्छे मतलब अच्छा वो मिलेगा आपको, टेबल पे बैठो आप अच्छे वाले पे हैं, सूट बूट डालो आप अच्छे, टाई वगाई लगा के, ये आपको चाहे कहीं नहीं बैठाते हो, हम आपको बराबरी का दर्जा देंगे। ठीक है, और वो मतलब आज के समय में है ना लोग कोई नहीं सहता। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने धर्म छोड़ दिया। आर्टिकल अब देखते हैं आर्टिकल 29। सॉरी भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। ये तो गड़बड़ होगी भाई।
गड़बड़ नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये गड़बड़ हो गई लिखने में, मैं भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा। मैं क्या, ये 27 है भाई, कितना है 27, 28, 29, मैं क्या 29 तो आज ख़त्म हो जाना था, 30 ये आ गया। 1 मिनट वेट कीजिए। ओम परमात्मा। सॉरी भाई, देखिए ये थोड़ा भाई लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और 27 26 तक तो कल ही पढ़ लिए थे ना, 25 26 तो 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के लिए जो धन है वो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। आर्टिकल 28, सरकारी संस्था में कहीं भी आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद 29 जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति की बात करता है। क्या करता है, शिक्षा और संस्कृति की बात, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 ये कहता है अब ये लोग जो अल्पसंख्यक है, अब इनको शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एक बात कहते हैं, अगर आप हमें इनको ये ऐसा करने से रोकेंगे, ऐसा करने से रोकेंगे, तो कोई भी इनमें से अपनी संस्था बना सकता है। इनमें से नहीं, वैसे कोई भी बना सकता है अपनी संस्था, ठीक है। जैसे अब अपनी संस्था मान लो, कोई भी किसी को ऐसे कोई परेशान हो जाए, बोलो भाई हम तो खुद की खोलेंगे अपना, खुद की खोल लो भाई, ट्रस्ट आर्टिकल 30 ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये सरकारी तौर पर सरकारी आपको सहयोग भी करते हुए कहा जाए, लेकिन उसके लिए है ना, अपनी संस्था अगर आप खोलना चाहते हो, ये वाली संस्था नहीं, सामाजिक कार्य के लिए, शिक्षा के लिए संबंधित, तो उसमें क्या है, सरकार भी सहयोग करती है, लेकिन वो सहयोग तब करेगी, उस जगह करेगी जहाँ यानी कि इस चीज़ की मांग होगी। अब ये है, अगर मांग तो है नहीं है, आपने संस्था खोल ली और सब हर कुछ करके घर में ही खोल ली, मान लो संस्था, कोई प्लाट खाली पड़ा था और उसमें बोल के भाई हाँ हम धार्मिक संस्था चला रहे हैं, ये शिक्षा से संबंधित स्कूल चला रहे हैं कोई, और आप हमें फंड दीजिए, नहीं ऐसे नहीं होगा भाई। उसके लिए बाकायदा ज़मीन भी थोड़ी ज़्यादा होती है, 2 एकड़ के करीब होती है, और कुछ पहलू होते हैं उसके, जो उन पहलुओं पे जो खरा उतरता है उसको ही फिर जो है सरकार सहयोग करती है उसकी संस्था को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो ये एक बार और देख लेते हैं, आर्टिकल 27 में क्या बोला गया था, धार्मिक कार्य के लिए जो धन है उसको नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। धार्मिक कार्य के लिए धन नॉन टैक्सेबल है। आर्टिकल 28 में बोला गया था धार्मिक संस्थाएं जो होंगी, जो सरकारी संस्थाएं सॉरी, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा अलाउ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया आर्टिकल में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति जो है ये आपको पालन करना होगा, हर एक जो सरकारी संस्था है कि आपको अल्पसंख्यक की शिक्षा और संस्कृति का बचाव यानी कि और उनका शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, या और शिक्षा जो है स्कूलों में पढ़ाते हैं, शिक्षा से वंचित न रह जाए कोई भी जो आता है आपके पास, और उनकी संस्कृति को उनको फॉलो करने का पूरा पूरा राइट है। 30 में कहा गया कि आप जो है कोई भी संस्थाएं अपनी खोल सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हमने क्या पढ़ा था 25 26, ठीक है। एक बार थोड़ा सा है ना, अब देखो यहाँ तक है ना, एक 25 और था यहाँ पे, तो यहीं लिख देता हूँ 25 26 27 और 28। ये क्या बात करते हैं, 25 से 28 बात करता है धार्मिक शिक्षा के आधार पर, करता है ना, क्या करता है, धार्मिक शिक्षा यानी धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। तो 25 से 28 तक होती है
धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, 25 से 28 तक, ठीक है। कौन सी होती है? धार्मिक स्वतंत्रता। 25 पढ़ा हमने, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 पढ़ा सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण, यानी 25 तो अंतःकरण था यानी, और वो सामूहिक धार्मिक। 27 धार्मिक कार्यों के धन नॉन टैक्सेबल, और 28 सरकारी संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। सरकारी संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, ठीक है। ये 5 हो गए, 4 हो गए, 25, 26, 27, 28, इनको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद ये 29, 30, हमारा 29 हो गया अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संबंधित, और 30 हो गया कोई भी जो है अपनी संस्था खोल सकता है, ठीक है। क्या खोल सकता है? संस्था। तो आज हमने ये 4 आर्टिकल पढ़े मेन, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।